जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमारी काफी शक्ति उनकी गलतियों को ठीक करने में जा रही है। नेहरू जी हो या इंदिरा जी हो या पूरी कांग्रेसी बिरादरी हो, ये लोग भारत के लोगों को समस्या मानते हैं। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है? नेहरू जी ने देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली। 5 फरवरी को पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान भाषण दिया, लेकिन इस दौरान उन्होंने कांग्रेस खासकर गांधी परिवार को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसने सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। जिसके बाद सवाल उठने लगे, क्या सच में भारत के लोगों को नेहरू और इंदिरा गांधी ने समस्या माना था? सवाल यही नहीं खत्म हुआ, क्या सच में इंदिरा गांधी ने महात्मा गांधी का सरनेम चुराया है? तो चलिए आज के एक्सप्लेनर में पीएम मोदी के ऐसे ही 4 बड़े बयान और उनके पीछे की कहानी, या साफ शब्दों में कहें तो उसके पीछे की सच्चाई जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। चलिए बिना देर किए पीएम के बयानों से ही शुरुआत करते हैं। नेहरू इंदिरा ने देश के लोगों को समस्या माना। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सोच और उनकी सरकार की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस देशवासियों को ही समस्या मानती है। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी के कथित ईरान भाषण का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के कथन को दोहराया था कि देश की आबादी ही उनकी समस्याएं हैं। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के भाषणों और पत्रों के संग्रह द नेहरू आर्काइव में 16 जनवरी 1957 को कोलकाता में दिए गए उनके भाषण का जिक्र मिलता है। इसमें नेहरू कहते हैं, भारत की 36 करोड़ परेशानियां हैं। हर पुरुष और हर स्त्री एक समस्या है जिनकी जिम्मेदारी सरकार पर है। नेहरू आगे साफ करते हैं कि उनका मतलब जनता को बोझ कहना नहीं, बल्कि उनकी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना था। वहीं इंदिरा गांधी के 1974 के ईरान दौरे में ऐसा कोई प्रमाणित भाषण नहीं मिलता है जिसमें उन्होंने 57 करोड़ भारतीयों को समस्या कहा। महात्मा गांधी का सरनेम चुरा लिया गया। पीएम मोदी ने गांधी परिवार का नाम लिए बिना कहा, चोरी इनका खानदानी पेशा है, इन्होंने महात्मा गांधी का सरनेम चुरा लिया। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? बहुत सारी कहानियां हैं, तो उसमें से एक आध कहानियां हम बताते हैं। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बीच कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं था। इंदिरा गांधी का जन्म नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू था। 1942 में उनकी शादी फिरोज गांधी से हुई। फिरोज गांधी पारसी परिवार में जन्मे थे। उनका असली सरनेम घांडी था, घांडी, जिससे उन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर बाद में बदल कर उसे गांधी कर लिया। शादी के बाद इंदिरा ने पति का सरनेम अपनाया, जो भारत में आम परंपरा है, और उस वक्त तो ये ज्यादा चलन में था कि पत्नियां शादी करके जाती थी और पति का सरनेम यूज करती थी। इसके बाद राजीव और संजय, जो कि उनकी संतानें थी, उन्होंने भी गांधी सरनेम अपनाया अपनी माँ के मुताबिक और पिता के मुताबिक। मोहब्बत की दुकान वाले कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे। पीएम मोदी ने कहा कि मोहब्बत की बात करने वाले लोग मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगा रहे हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का नारा दिया था। ये नारा राहुल गांधी का था। फरवरी 2023 में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा लगाया, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। हालांकि बाद के कुछ मामले, जैसे कि 2026 में भी हाल ही बीते दिनों ही जेएनयू में नारे लगे, उसका कांग्रेस से सीधा संबंध नहीं पाया गया। जेएनयू में भी मोदी तेरी कब्र खुदेगी और अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगे थे, लेकिन जेएनयू में नारे लगे कांग्रेस पार्टी से इसका कोई सीधा सरोकार नहीं था। सरदार सरोवर परियोजना नेहरू ने शुरू की, मैंने पूरी की। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार सरोवर परियोजना का सपना सरदार पटेल ने देखा, आधारशिला नेहरू ने रखी और दशकों बाद उन्होंने, यानी कि पीएम ने इसे पूरा किया। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। 1930 के दशक में इंजीनियर एमएच दस्तूर ने नर्मदा पर परियोजना का प्रस्ताव रखा। 1961 में नेहरू ने इसकी नींव रखी। राज्यों के विवाद, नर्मदा बचाओ आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण काम बार बार इसका रुकता गया। 2006 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते, जो कि नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने परियोजना को लेकर अनशन किया। आखिरकार 2017 में सरदार सरोवर डैम का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। अब तक ये प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो ये थे पीएम मोदी के 4 बड़े बयान और उनके पीछे की पूरी कहानी। अब सवाल हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन तो हमने सब कुछ कर दिया कि पीएम मोदी ने क्या कहा, उसके बाद क्या हुआ था और किस घटना को लेकर उन्होंने
किस पर क्या कहा था। तो सवाल आपके लिए ये है, पीएम के भाषणों में क्या सच था और क्या सियासत, ये आप हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.